बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एतराज़ है में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुश आमदीद कहती हूँ। और ज़ाहिर पाकिस्तान की इस वक्त सियासी में मईशत के हवाले से बहुत सारे इशू हैं। ऐसे में कानूनी मामलात भी इस वक्त काफ़ी पेचीदा हो गए। जो 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में समाअत रही, ज़रा उसका समअप कर लेते हैं। सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तें दी गई। पिटिशनर इसमें एतजाज एहसन हैं, साबिक चीफ जस्टिस जबाद एस ख्वाजा और दीगर हैं। और 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। इस 9 रुकनी बेंच में जस्टिस काजी फायज ईसा, जो कि अब आने वाले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी होंगे सितंबर से, और उसके बाद जब आगाज हुआ तो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने ये कहकर कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो कानून है जिस पे हुक्म इम्तना जारी किया हुआ है इसी सुप्रीम कोर्ट ने, उसका फैसला आने तक ये जो बेंच बना है इसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। तो वो इस बेंच से अलहदा हो गए। दीगर इसकी मजीद भी उन्होंने इस हवाले से बात की। अब सवाल ये है कि उन्होंने इसको मेंशन किया और कहा कि जब तक इसका फैसला नहीं आ जाता तो फिर मैं इस बेंच का हिस्सा नहीं बन सकता। उन्होंने इस ख्वाहिश का तो इजहार किया कि ये केस चले, लेकिन वो इससे अलहदा हो गए। साथ ही दूसरे जज साहब भी अलग हो गए। तो अब ये रह गए 7 रुकनी नया बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ और फिर दलाइल का दोबारा सिलसिला शुरू हुआ। अब यहाँ पर ज़ाहिर है जब इस सारी समाअत के दौरान गुफ्तगू होती रही, लतीफ़ खोसा साहब एतजाज एहसन आकर गुफ्तगू करते रहे। उन्होंने कहा कि वो ये चाहते थे कि जस्टिस फायज ईसा इस बेंच का हिस्सा रहे। उन्होंने तो उनसे मिन्नत समाजत भी की, लेकिन उनको अफसोस हुआ कि ऐसा नहीं हुआ। बहरहाल इरफान कादिर साहब, जो कि साबिक अटॉर्नी जनरल है, मावनी खुसूस वज़ीर आज़म के, उन्होंने मुख्तलिफ इंटरव्यूज में इस बात की तरफ इशारा दिया कि जी ये जो बेंच तश्कील हुआ है 7 रुकनी भी और जो 9 रुकनी भी था, उन्होंने कहा कि ये गैर कानूनी है और सुप्रीम कोर्ट का कोई अमल दखल नहीं है। फौजी अदालतों के हवाले से सुप्रीम कमांडर का होता है और सुप्रीम कमांडर चूंकि सदर पाकिस्तान है और वो वजीर आजम की एडवाइस पर चलते हैं। फिर वो ये कहते हैं जी बेंच का जो भी फैसला होगा, क्योंकि इसकी जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत नहीं की गई है, तो इसका जो भी फैसला होगा वो नहीं माना जाएगा। फिर उन्होंने बहुत सारे हवाले भी दिए कि माजी में भी सिविलियंस के ट्रायल हुए हैं और खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन हैं उनके दौरे हुकूमत में 25 सिविलियंस का ट्रायल हो चुका है। तो अब ये मामला कहाँ जाएगा? जो लोग इसके हक में दलाइल दे रहे हैं कि जी सिविलियंस का ट्रायल हो, उनके पास क्या दलील है, और जो इसकी मुखालफत में दलाइल दे रहे हैं उनके पास क्या दलील है, क्या तरीक़ाकार होगा। फंडामेंटल राइट्स की बात की जा रही है कि वो मुतासर नहीं होने चाहिए। तो जो 2018 से लेकर साबका हुकूमत का जब तक दौर रहा तब तक जिन 25 सिविलियंस का ट्रायल हुआ, तब क्या फंडामेंटल राइट्स मुतासर नहीं हुए थे, वो तरीक़ाकार क्या था और अब क्या मुख्तलिफ है। और आपको ये भी बता दें कि ये सब कुछ सानह 9 मई के तनाजुर में हो रहा है, जब फौजी इमारतों पर भी हमले किए गए। तो उसी तनाजुर में सिविलियंस का जी फौजी अदालतों में ट्रायल की बात हो रही है। तो जरा हुकूमत का मौक़िफ़ क्या रहा? बड़ा सख्त मौक़िफ़ रहा। अता तारड़ साहब की गुफ्तगू सुन लेते हैं, वो आज क्या कह रहे थे। एक मिलिट्री कोर्ट के हवाले से दरखास्त दायर होती है, शाम को नंबर लगता है, सुबह समाअत के लिए मुकर्रर हो जाती है। क्या मुल्क में बाकी केसेस खत्म हो गए हैं कि 9 मई के मुल्जिमान के हवाले से मिलिट्री कोर्ट का आपने ये केस लगा दिया? इसमें इतनी उजलत वाली क्या बात थी कि इसको डे टू डे इसकी समाअत चल रही है?